ओके, शहजाद जी, जैस्मिन जी, रत्नाकर जी। जैस्मिन जी, विपक्ष से शुरू करते हैं शहजाद, ताकि आप दोनों को रिप्लाई कर सकें। तो हम विपक्ष में हैं। नहीं नहीं, हाँ? दिल्ली में तो हम विपक्ष में हैं। अरे राष्ट्रीय स्तर अरे पे बात दिल्ली हो में रही हम है। विपक्ष में अरे बाबू। हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं भाई। जैस्मिन भाई नहीं, हम इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे जैस्मिन भाई हैं। इतने दिनों नहीं नहीं, आप मुझे बताइए भाई, भाई भाई मुझे ये बताइए कि कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ तक का ये जो रास्ता है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी रिजाइनिंग, आतिशी कमिंग, इट्स ओके, इट्स ऑल सिंबॉलिक। कोई नहीं मानता आम आदमी पार्टी में भी बाहर भी कि डिसीजन अरविंद जी के नहीं होंगे, डिसीजन अरविंद जी के होंगे, आप भी जानते हैं जैस्मिन जी। बट ये बताइए कि कांग्रेस हटाओ से कांग्रेस लाओ तक की ये जो आपकी सीढ़ी है, आपको लगता है जनता देखती नहीं जैस्मिन जी? ऐश्वर्या, पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं पहले सबसे एक आज अहम चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली में, मैं आपके सवाल पे जरूर आऊँगा, लेकिन एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली को आज एक नया मुख्यमंत्री तो मिला है, लेकिन आज एक जो बड़ी बात है, आज एक भावुक पल है दिल्ली की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए। और ये इसलिए है क्योंकि इस देश में सबसे भारी बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री, जिसने ईमानदारी से 10 साल सरकार चलाई, ऐसे ऐसे काम किए जो किसी भी भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है, कहीं पे भी फ्री बिजली, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं जनता को नहीं दी गई है, लेकिन केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। फिर भी षड्यंत्र के तहत आपने उनको फंसाया। ईडी, सीबीआई न जाने कितने मुकदमे फाइल किए, एक के बाद एक, उनको 6 महीने जबरदस्ती अपनी जेल में रखा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, उसके बाद भी उनके मन में जो ये था कि मेरे ऊपर आपने बेईमान होने का जो लांछन लगाया है, वो मैं जनता की अदालत में जाके ईमानदारी पे, जब तक मुझे जनता वोट नहीं देती तब तक मैं सीएम के पद पे नहीं बैठूंगा। तो आज हमारे दिल में दुख है, पूरी दिल्ली की जनता के मन में दुख है, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल के लिए था, सबसे बड़ा मैंडेट। जैस्मिन, तो अगर मैं रिवाइंड करके पे हमें किसी भी और पार्टी, जैस्मिन जी, आने वाला चुनाव दिल्ली में ऐतिहासिक बिल्कुल बिल्कुल होगा, ऐतिहासिक होगा जैस्मिन जी। मैं सिर्फ आपको मैं रोकता नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर मैं रिवाइंड करके, रत्नाकर जी आप तो बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी राजनीतिक दल अक्रॉस द कंट्री, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक और गुजरात से लेके मणिपुर तक, किसी भी प्रदेश की किसी भी पार्टी के नेता या प्रवक्ता की आपको बाइट सुना दूं जैस्मिन जी, जिसके नेता जेल से बाहर आए हो करप्शन के बाद, एग्जैक्टली ये होता है। आडवाणी जी ने जब रिजाइन करा था शहजाद जी, तब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यही बोला था। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अलायंस, देखिए कुछ स्टेटेड लाइंस होती हैं राजनीति में। बताइए, नहीं आप एक नहीं 10 चीज बताइएगा, कुछ नहीं आप मेरी बात समझिए, कुछ स्टेटेड लाइंस होती है जैस्मिन जी, इसलिए आपसे ज्यादा कड़ा सवाल होता है, क्योंकि आपने कहा था ये राइट वाले भी गलत है, ये लेफ्ट वाले भी गलत है, मैं नई लकीर खींचूंगा। वो नई लकीर भी आपको जेल तक ले गई, दिक्कत इसलिए है। जैस्मिन शाह एंड देन शहजाद इज रिप्लाई। नहीं, नई लकीर हमें नहीं लेके गई थी जेल तक, भाजपा का षड्यंत्र लेके गया था। आप खुद समझिए, 2 साल से ये लोग चिल्ला रहे हैं गड़ा फाल फाड़ के कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सबूत नहीं मिला उनको, एक अठन्नी की रिकवरी नहीं मिली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईडी सीबीआई ने खुद के कोर्ट में जाके बोला कि नहीं साहब जी अभी तो कुछ नहीं मिला है। अब पूछो इनसे कि ट्रायल कब शुरू होगी, 2 साल के बाद इनकी हिम्मत नहीं है अब तक कि बता पाए कि नहीं ट्रायल कब शुरू होगी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जेल से छोड़ना पड़ा कि भाई साहब आप कानून कोई भी लगा दीजिए, पीएमएलए लगा दीजिए, उसमें बेल मिलना नामुमकिन है, लेकिन राइट टू लिबर्टी संविधान देता है। और संविधान के तहत आज ये लोग, आज सारे लोग जिन जिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर आरोप लगे थे, तो वो बाहर आए हैं। तो ये एक बड़ी जीत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनके ऊपर इन्होंने जो इतना प्रोपेगेंडा चलाया था, उनसे अरविंद केजरीवाल जी को आहत नहीं पहुंची है। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि आज इन्होंने, मैं चैलेंज देता हूं, इतने सारे इनके मुख्यमंत्री नेता हैं, सबके ऊपर आरोप लगे हैं, ये लोग रिजाइन क्यों नहीं करते? ये लोग जनता के सामने क्यों नहीं पूछते कि मैं अगर ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना? ये देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है ऐश्वर्या। अब तक यही होता आ रहा है कि धर्म के आधार पे वोट मांगो, जाति के आधार पे वोट मांगो, फला ढिमका के आधार पे वोट मांगो, अडानी अंबानी के नाम पे वोट मांगो, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी वोट देना, नहीं ईमानदार हूं तो मत वोट देना। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए और ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, पहली बार तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही है। पहली बार एक मुख्यमंत्री 150 दिन तक जेल में चलते हुए वहाँ से सरकार चलाए, पहली बार हो रहा है। लालू ने भी नहीं किया, शिबू सोरेन ने भी नहीं किया, जयललिता ने भी नहीं किया, पहली बार ही हुआ है।
पहली बार एक मुख्यमंत्री जो पहले बनने से पहले बोलते थे लालू पे आरोप लगा इस्तीफा दो, मुलायम पे आरोप लगा इस्तीफा दो, चिदंबरम पे लगा इस्तीफा दो, सिब्बल पे लगा इस्तीफा दो, राहुल पे लगा इस्तीफा दो, अब जब उन पे बेल ऐसी मिलती है कंडीशंस के साथ कि भाई सीएम की आत्मा अंदर शरीर बाहर, मतलब ओनली शरीर हैज कम आउट, क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते, सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते, साइन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बोलते कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा दिया तो दिया कैसे? अब बताइए, नया मुख्यमंत्री नहीं, देखिए पहले हमारे पास जेल वाला था, फिर बेल वाला मिला, आज प्रॉक्सी मिला। प्रॉक्सी मैंने नहीं कहा है, सौरभ भारद्वाज जी का बयान है। अभी जो 2-3 महीने के लिए आएगा उसको परमानेंट मत समझिए, ये कुर्सी केजरीवाल की थी, है और हमेशा रहेगी। मतलब कि एक महिला मुख्यमंत्री को पहले ही घोषित कर दिया कि ये डमी मुख्यमंत्री है, ये एक प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है, ये भी कह दिया। और वैसे देखिए, आपने बार बार राम जी के साथ और भरत जी के साथ अपनी तुलना की, तो मैं आपको बता दूं कि राम जी को वनवास पर कैकेयी और मंथरा ने भेजा था। अब आपकी पार्टी में कौन कैकेयी है कौन मंथरा है वो जरा तय कर लीजिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए, हिपोक्रेसी क्या होती है। मतलब राम जी के आगमन पर दिवाली के समय पर दिल्ली वासी पटाखे ना फोड़े, पर मेरे शराब घोटाले में बेल पे आने पर, कंडीशनल बेल पर आने पर मेरे यहाँ पर कार्यकर्ता पटाखे फोड़ेंगे। पर चलते आगे की बात पर, देखिए आपने अभी बोला कि 2 तरीके की देश में यात्रा हुई है, पता है मिस्टर ऐश्वर्या कपूर जी, ध्यान दीजिए, मैं भी दिल्ली का विपक्ष हूँ। एक थी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको आप भारत तोड़ो कहते हैं। नहीं, वो तो है ही, वो तो जॉर्ज पूनैया से शुरू हुई। दूसरी यात्रा हुई विचार छोड़ो यात्रा। कौन सी छोड़ो? विचार छोड़ो यात्रा। मतलब विचार छोड़ो यात्रा मतलब मतलब कुछ ऑडियो वीडियो लाने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। सबको चोर बोलते थे, उनको छोड़ो यात्रा। अन्ना को छोड़ो, लालू को पकड़ो, स्वराज को छोड़ो, शराब को पकड़ो, झाड़ू को छोड़ो, दारू को पकड़ो, भ्रष्टाचार हटाओ को छोड़ो, भ्रष्टाचार बचाओ को पकड़ो। तो ये विचार छोड़ो यात्रा है। पर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक और बात। अब मैं अभी हो गया है 7:13 रिपब्लिक भारत और ऐश्वर्या कपूर शो। मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। पूछता भारत। हाँ, कल भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। अभी देखिए, सुनिए क्या होगा कल ऐसे केजरीवाल जी जाएंगे, मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी बोलेगी नहीं नहीं सर, आप शीश महल नहीं छोड़ सकते, आपको क्या आप शीश महल में ही रहना they are using- नहीं, मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ। They are using it। मैं झुग्गी में हर राजनेता करता है। मैं झुग्गी में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ। ब्लू वैगनार में जाऊंगा। जैस्मिन आ रहा हूँ, जैस्मिन जी आ रहा हूँ। देख लेना दर्शकों, देख लेना, कल से ये ड्रामा आपको शुरू होगा कि ये मैं शीश महल छोड़ रहा हूँ, मैं वैगनार। और आखिरी बात, ये हमको कन्विंस करना बंद। रत्नाकर जी आ रहा हूँ। आप इतने ईमानदार हैं ना। जैस्मिन कमिंग। जैस्मिन जी, why you want to convince me? You convince Mr. Devendra Yadav who says you are corrupt to the core. You convince Mr. Pawan Kheda who says कि ये लिकर स्कैम का प्रोब तो हमने शुरू करवाया। You convince अभिषेक दत्त जिसने बोला था कि देखो हम तो केजरीवाल की करप्शन से हार गए। मॉडल इतना अच्छा था तो कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ। अच्छा, इनका अफेयर कैसा है कांग्रेस के साथ? मी इन द मिडल। नहीं, हरियाणा में एक ऐश्वर्या, बोलिए। ये हरियाणा में इंडिया अलायंस कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? जैसे वो एक मूवी थी अंदाज अपना, असली तेजा कौन है, मार्क कहाँ है? तो इंडिया अलायंस, असली इंडिया अलायंस कौन है? ये मार्क कहाँ है, तेजा का मार्क? भाई, इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी है या इंडिया अलायंस कांग्रेस सपा पार्टी है? जरा खोज के बताइए कि इंडिया अलायंस नहीं, पॉइंट टेकन। देखिए, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जैस्मिन आ रहा हूं आपके पास,